महाराज एक क्वेश्चन है आज की यूथ जनरेशन का है। पूजा तो करना चाहती है, उनको संस्कृत आती नहीं, उच्चारण करते हैं उल्टे सुल्टे संस्कृत के उच्चारण करके पूजा कर रहे हैं। अगरबत्ती लगा रहे हैं, आरती गा रहे हैं तो आरती गाते गाते थोड़ी कट्टी यहाँ से किया, दूसरा कट दूसरा ले लिया, लाइनें भूल जाते, उल्टी सुल्टी लाइन बोल देते, लेकिन करते तो पूजा ही है कंप्लीटली। उसका कोई दोष लगता है या क्या है, उसका भी बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी कमी तो यहाँ है कि हम सब लोग अपने बच्चों को अपने सनातन, अपने संस्कृत, अपने धर्म के मार्ग में बचपन से चलाते नहीं हैं। आज किसकी कमी है जो उनसे आरती नहीं बन रही है, उनसे संस्कृत नहीं बन रहा, उनसे आरती करते नहीं बन रहा, उनसे श्लोक पढ़ते नहीं बन रहा? ये किसकी कमी है? ये माता पिता की कमी है, हमारे घर के परिवेश की कमी है। तो हम सब लोगों को अपने बच्चों को सही समय पे सही संस्कार देना चाहिए, सही शिक्षा देना चाहिए। कई बार हम उनको बहुत अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेजेस और कॉन्वेंट में पढ़ा लेते हैं, शिक्षा तो मिल जाती है पर संस्कार नहीं मिल पाता। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है कि उनके बच्चे बहुत हायर एजुकेटेड, बहुत हायर लेवल पे जॉब कर रहे हैं, माता पिता उनके ओल्ड एज होम में घूम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा तो बहुत दे दिया पर संस्कार नहीं दे पाए। तो हमारा जो सनातन है हमें संस्कार को सिखाता है, संस्कार हमारा प्रथम है, तो हम सब लोगों को सिखाना चाहिए। दूसरी बात है कि चलो यदि उससे नहीं बनता, पहली चीज़ तो अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए, भले साइलेंट मोड में आप रहो। और यदि पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बच्चे 100 गलती भी करें तो बाप माफ़ करता है, गुरुजन माफ़ करते हैं। तो मतलब हम कोशिश भी कर रहे हैं तो भगवान की कृपा हमको मिलती है, भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से आप वंचित नहीं हो, क्योंकि उस वक्त आपका भाव पवित्र है, मन पवित्र है, विचार पवित्र है, शब्दकोश का संचय नहीं है जिसको अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मन का भाव होना चाहिए। इसका थोड़ा सा बात लो कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे तपस्वी जन हैं, योगी जन हैं, मैं हिमालय में था तो मैंने खुद देखा, वो तो बचपन से हिमालय में गुफाओं में पड़े हैं, बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उस वक्त उनके पास अगरबत्ती नहीं होता, पुष्प नहीं होता, फूल नहीं होते, इत्यादि सामग्री नहीं होती, फिर भी परमात्मा, भगवान, देवी देवता उनके आसपास होते, उनको दर्शन देते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो हमारे आंतरिक पूजा से भी उतनी ही पवित्रता और उतनी ही प्राप्ति होती है। तो आंतरिक पूजा में वह जब हमसे गलती होती है संसारिक, तो वही पूजा कन्वर्ट हो जाती है आंतरिक पूजा में, तो उसमें हमको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और भगवान की कृपा हमें मिलता है, और ऐसे में भी प्राप्ति होती है और सफल होते हैं।